पितृपक्ष के समय अचानक घर की छत पर उतरने वाला वो काला कौवा आखिर कौन है? क्यों पूरे साल ना दिखने वाला कौवा श्राद्ध के दिन ही आकर काँव काँव करता है? क्या वाकई ये पितरों का संदेशवाहक है? कहते हैं श्राद्ध के दिन जब पहला निवाला कौवे को अर्पित किया जाता है तब वो पितरों की आत्मा का प्रतीक बनकर भोजन करता है। लोग अनुभव बताते हैं अगर कौवा तुरंत भोजन कर ले तो ये पितरों के आशीर्वाद का संकेत है। अगर ना आए तो मान्यता है कि पितर किसी अधूरी क्रिया की याद दिला रहे हैं। कई परिवार कहते हैं पूरे साल हमारे घर पर कौवे नहीं आते, लेकिन पितृपक्ष में पहले ही दिन 3 कौवे आकर बैठे, मानो पितर ही आशीर्वाद देने आए हों। वाराणसी के पुजारी कहते हैं श्राद्ध के समय अगर कौवा आंगन में बैठकर काऊ काऊ करे तो इसका अर्थ है कि पितर खुश हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने पितरों के नाम से भोजन रखा तभी कौवा छत पर आकर बैठा और अचानक तेज हवा चली। लोक कथाएं कहती हैं अगर कौवा भोजन कर वहीं रुककर आवाज करे तो पितर संतुष्ट हैं। अगर बिना खाए उड़ जाए तो कोई अधूरी क्रिया का संकेत हो सकता है, और अगर कौवा सपने में भोजन करता दिखे तो ये पितरों के आशीर्वाद का सबसे शुभ संकेत है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि पितृपक्ष में सपने में पूर्वज आते हैं और कभी-कभी उनके साथ एक कौवा भी दिखता है, मानो पितर उपस्थित हो गए हों। कौवा और यमदूत की गुप्त डोर। पौराणिक मान्यता है कि कौवा यमराज का दूत होता है। कहा जाता है कि जब किसी मनुष्य का अंत समय आता है तो सबसे पहले एक काला कौवा उसकी छत पर आकर 3 बार काँव काँव करता है। ये यमदूत का संदेश होता है। लेकिन पितृपक्ष में यही कौवा संदेशवाहक से आत्माओं का अतिथि बन जाता है। ये मान्यता बताती है कि मृत्यु और आशीर्वाद दोनों का संदेशवाहक कौवा ही है। कौवे की राख से बना कौशिक गोत्र। एक प्रचलित कथा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र का गोत्र कौशिक कहलाया। कहते हैं उनके एक यज्ञ में स्वाहा की राख में से अनेकों कौवे प्रकट हुए। तब से उनके वंशजों को कौशिक गोत्र कहा जाने लगा। पितृपक्ष में ये कथा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाती है कि कौवा न केवल पितरों का दूत है बल्कि ऋषियों के वंश से भी जुड़ा हुआ है। कौवा और विभीषण का रहस्य। रामायण की एक अनसुनी कथा में आता है कि लंका में विभीषण के महल में रहने वाला एक काला कौवा प्रतिदिन राम के नाम का जाप करता था। जब विभीषण ने राम के नाम पर पितृपक्ष में तर्पण कराया तो वही कौवा आकर पहले भोजन करने लगा। विभीषण ने तब कहा कि पितर और राम भक्तों की आत्माएं कौवे के रूप में आती हैं। तभी से दक्षिण भारत में पितृपक्ष के दौरान कौवों को विशेष सम्मान दिया जाता है। कौवा और श्राद्ध का पहला निवाला। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने पितरों के लिए श्राद्ध किया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पहला निवाला कौवे को दो, क्योंकि यही पितरों तक तुम्हारे प्रेम का संदेश पहुंचाएगा। उस दिन से श्राद्ध में कौवे को पहला अन्न देने की परंपरा शुरू हुई। कई परिवारों ने अनुभव किया है कि जैसे ही श्राद्ध का संकल्प लिया जाता है तभी कौवे का अचानक प्रकट होना मानो पितरों के आने का प्रतीक हो। दूर देशों से आने वाले कौवे। गाँव में अक्सर देखा गया है कि पूरे साल घर के आसपास कौवे नहीं आते, लेकिन पितृपक्ष में अचानक उनकी उपस्थिति बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि ये वही कौवे हैं जो पितरों की आत्माओं का रूप लेकर आते हैं। कई बुजुर्ग बताते हैं कि श्राद्ध के समय शहर में भी जहाँ कौवे कम दिखते हैं, उस दिन अचानक वे घर की छत पर या आंगन में उतर आते हैं। रहस्यमय संकेत। कहते हैं कि कौवा भोजन कर आंगन में ही रुककर आवाज करे तो इसे पितरों की खुशी का संदेश माना जाता है। अगर वो बिना कुछ खाए उड़ जाए तो इसे सावधान करने वाला संकेत समझा जाता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि कौवा कभी-कभी भोजन की तरफ देखकर एक जगह रुकता है फिर चला जाता है, मानो आशीर्वाद देकर गया हो। स्वप्न और कौवे का संबंध। कुछ लोग बताते हैं कि श्राद्ध के समय अगर वे स्वप्न में कौवे को भोजन करते देखें तो इसका अर्थ होता है कि पितर उस भोजन से प्रसन्न हुए हैं। ये अनुभव कई पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है और आज भी गाँव में इसे पितरों की स्वीकृति का संकेत माना जाता है। इंसान की तरह कौवे सर्वाहारी होते हैं और बीज, फल, कीड़े, अनाज, छोटे स्तनधारी मछलियाँ, सरीसृप और अंडे खाते हैं।
वो मेवे और सब्जियां खाते हैं। वो अकेले ऐसे पक्षी हैं जो पकाया हुआ अनाज खाते हैं। कौवे बुद्धिमान होते हैं और भोजन की तलाश में घूमते हैं। वो पहेलियां सुलझा सकते हैं और उसमें सहयोग भी कर सकते हैं। माना जाता है कि कौवे खतरे के बारे में आसपास के लोगों को सचेत कर सकते हैं। उनकी दृष्टि एक दृष्टीय होती है जो एक दूरबीन की तरह काम करती है और वस्तुओं की गहराई का पता लगाने में मदद करती है, जिससे वे भोजन और अपने परिवेश की अच्छी तरह निगरानी कर पाते हैं। कौवे की आंखें एक दृष्टीय दृष्टि प्रदान करती हैं, ठीक एक दूरबीन की तरह। एक ही समय में दो अलग अलग जगहों पर देखने की क्षमता उन्हें अपने आसपास के वातावरण की प्रभावी ढंग से निगरानी करने और शिकार या संभावित खतरों का पता लगाने में मदद करती है। ये दृष्टि उन्हें न केवल भोजन खोजने में मदद करती है, बल्कि विभिन्न वातावरणों जैसे शहरी, ग्रामीण, तटीय में भी जीवित रहने में सक्षम बनाती है। शायद कौवे वो भी देख सकते हों जो मानव की दृष्टि से परे है। इसीलिए सनातन धर्म में उन्हें मृत आत्माओं का संदेशवाहक माना गया है। आखिर कौवा केवल एक पक्षी नहीं, वो पितरों की आत्मा का संदेशवाहक है। उसका आगमन हमें ये बताता है कि हमारे पूर्वज अब भी हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। पितृपक्ष केवल विधि नहीं, वो भाव है, पूर्वजों से जुड़ने का पुल है, और कौवा इस पुल का सबसे महत्वपूर्ण संदेशवाहक है।